Assalamualaikum. Welcome back to the VN Institute channel. After a long break, this is your host उमायमा सुहेल। और जो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है एंजाइटी के ऊपर यानी कि बेचैनी। मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, वो होती कैसे है, वो कितनी किस्मों की होती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें वो तो बेचैनी है, लेकिन जब मैंने भी एंजाइटी को स्टडी किया, इसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया, ये किस किस्म की होती है, क्यों होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो मुझे ये लगा कि सिर्फ बेचैनी एक वर्ड यूज़ कर देना इसके लिए काफ़ी नहीं है। मैंने एक यूट्यूब पे अदर चैनल एक वीडियो देखी थी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल की, तो उनका भी यही कहना है, उनके भी व्यूज़ यही हैं कि जो एंग्जाइटी है वो बेचैनी से कोई बढ़ के चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, आप अनसेफ फील करते हैं, आपको लगता है जैसे आप ख़तरे में हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोई एक जानवर एकदम से सामने आ जाता है आपकी गाड़ी की, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे। ये एंग्जाइटी है। अगर किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, उसके ऊपर प्रेशर है कि पास या फेल, अगर फेल तो फिर कट ऑफ, बिल्कुल पढ़ाई ख़त्म, तो उसको जो पेपर देने से पहले सिचुएशन होगी ना, वो उसके लिए एंग्जाइटी होगी। ये एक यहाँ तक जो चीज़ है ना, घबराहट होना, एक डर लगना, ये एक नॉर्मल सी बात है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक आम कैफियत है। ये तो बात हो गई एक आम कैफियत की कि ये नॉर्मली हर कोई फेस कर सकता है। लेकिन एंग्जाइटी एक बीमारी की शक्ल में भी होती है। वो कब होती है, कैसे होती है कि अगर एक पर्सन वो अपने आप को अनसेफ फील करता है, एक लेवल से ऊपर वो फील करता है कि मुझे फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे, इमोशनली तौर पे मुझे कोई ख़तरा है, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा। या उसको ये भी घबराहट हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, अच्छा अगर मैं कमरे में ऐसे बंद रहा या दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं मर जाऊँगा, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सिर्फ उसका एक अंदेशा हो, लेकिन असल में वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। तो क्या है कि उसको एक ये रिपिटेटिव वरीड थॉट्स आ रही हैं, एक रिकरेंट थॉट्स आ रही हैं, और ये फिर एंग्जाइटी नॉर्मल से बढ़ जाती है, ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की डिटेल में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एंग्जाइटी जो है ना, वो दो किस्मों की होती है। एक पॉजिटिव एंग्जाइटी होती है, एक नेगेटिव एंग्जाइटी होती है। अब जो पॉजिटिव एंग्जाइटी यानी एक नॉर्मल एंग्जाइटी कौन सी है, जिसमें हम एक हाई अचीवर होते हैं, एक एम्बिशियस पैशनेट होते हैं, यानी वो एंग्जाइटी जो हमें हमारे गोल की तरफ हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है ना, वो इंक्रीज़ करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पेपर से एक रात पहले सारी तैयारी कर लेते हैं, ये एक नॉर्मल एंग्जाइटी है। लेकिन एक प्रॉब्लम एंग्जाइटी, एक नेगेटिव एंग्जाइटी क्या है कि जो हमारा फोकस कम करवाएगी। कुछ ऐसे होते हैं पेपर से एक दिन पहले बिल्कुल थक हार के बैठ जाते हैं, ना कुछ याद करते हैं, सिलेबस वैसे का वैसे ही रहता है और बस परेशान हुए रहते हैं और उनको डर लगा रहता है पेपर कैसा होगा, हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बजाय पढ़ने के वो ऐसी सोचें लेके बैठे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एंग्जाइटी है, एक नेगेटिव एंग्जाइटी है। अब देखते हैं एंग्जाइटी के कॉजेज़ कौन कौन से हैं। ये अगर एक एंग्जाइटी बीमारी की सूरत में है तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। जो भी दिमागी सेहत से मुतल्लिक कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें दो फैक्टर्स लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। एक है जेनेटिक्स, दूसरा है इन्वायरमेंट। जेनेटिक्स यानी कि अगर पेरेंट्स में ये चीज़ पाई जाती है ना, तो वो बच्चों में भी मुंतकिल होती है थ्रू जीन्स। ठीक है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। एक इन्वायरमेंट यानी हमारा माहौल, इसमें सोशल प्रेशर, हमारा मुआशरा सबसे बड़ा एक एलिमेंट आ जाता है। दूसरा वर्कलोड। वर्कलोड से मुराद अगर अगर टीचिंग का शोबा है, अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर इवन स्टूडेंट ही है, तो उस पे एक बर्डन होना काम का। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी माली तौर पे आपके जो हालात हैं उनका ऊपर नीचे हो जाना, ये भी एंग्जाइटी हमारा जो है वो कॉज कर सकता है। यानी ये दो मेजर कॉजेज़ एंग्जाइटी में इन्वॉल्व है, नंबर एक जेनेटिक, नंबर दूसरा एनवायरनमेंट। अब सिम्टम्स आ जाते हैं एंग्जाइटी के हमारे पास, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। सबसे पहले हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स में हेडेक यानी सर दर्द, स्टमक प्रॉब्लम्स, नेक पेन, नंबनेस फील होना,
हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, ये हमारे फिज़िकल सिम्टम्स हैं कुछ। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं? नींद का डिस्टर्ब हो जाना, ना टाइम से सो पाना, ना टाइम से उठ पाना, फिर कोई भी काम ठीक से ना होना, ख्वाबों का बुरा आना, बेचैनी महसूस होना और दूसरे कामों में हमारा जो इंटरेस्ट है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाना। बेसिकली जो आज हमने लर्न किया है उसकी समरी ये है कि एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं एंग्जाइटी की, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। फर्दर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत से होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे विद डिटेल। और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि हम एंग्जाइटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं इन अ वेरी इजी, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड also don't forget to press the bell icon. Stay tuned. Allah Hafiz.